Hello students, topic application of dimensional formula from chapter units and measurement, lecture number 5 for class 11th। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये होने वाला है। जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ी थी वो हमारे क्या क्या काम आ सकती है या हम उसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है वो है टू कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी जैसे आपने सुना होगा कि MKS है सिस्टम आपका और इससे CGS में बदल दीजिए। यानी जैसे आपके पास है मीटर, kg और सेकंड, इसको कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। तो इसमें क्या है, हम यूज कर सकते हैं किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये। उसके बाद दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन, टू चेक करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई फिजिकल रिलेशन गिवन है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वेयर। फिर आपसे कोई पूछ रहा है कि चेक करके बताइए कि ऐसा होता भी है कि या नहीं है, या ये सही है या गलत है। तो हम इसके हेल्प से चेक कर सकते हैं। या जैसे एक जनरल से एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू m, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन कि सही है या नहीं। वो 1 बाय 1 हर एक एक वीडियो में मैं एक एक एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पे आपको इजीली समझ में आती जाएंगे। आज जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स गिवन हैं और उनकी हेल्प से हमें एक रिलेशन निकालनी है। ठीक है, बाय यूजिंग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी वी ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन देम। फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास गिवन है और उनकी रिलेशन हम निकाल सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, ड्राइव द रिलेशन। रिलेशंस किसके अंदर, जो आपकी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है F गिवन है, M गिवन है, A गिवन है और वो कह रहा है कि इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन होती है क्या। अगर होती है तो उसको ड्राइव करके दिखाइए। तो ड्राइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ड्राइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि उनमें से किसी भी एक वेरिएबल को या एक क्वांटिटी को लेफ्ट में ले लीजिए और बाकी सभी को राइट में। उसके लिए रिलेशन आप निकाल दोगे कैसे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के। तो पहला जो आपका एप्लीकेशन है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में बदलने के लिए फॉर्मूला होता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये है सिस्टम ऑफ यूनिट फर्स्ट और ये है सिस्टम ऑफ यूनिट सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम और ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम। क्लियर है, इतना क्लियर है तो हम आगे इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर kg इनवर्स स्क्वेयर। ये हमने 9th क्लास में पढ़ ली है वैल्यू। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G जो है उसका जो SI सिस्टम में या हम कहें MKS में इसकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका N1U1 इज इक्वल टू N2U2 मैंने लिखा है उस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे इसको सोल्व करें, देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ N1 को तो एज इट इज रहने देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ M1 की पावर A M और यहाँ पे L1 की पावर B और यहाँ पे T1 रेज द पावर C
इज इक्वल टू N2 इंटू, यहाँ पे ये बदल रहे हैं M2, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यूज बदल रहे हैं, तो यहाँ पे A और यहाँ पे L1 रेज द पावर B और यहाँ पे 2 और यहाँ पे T2 रेज द पावर C। ऐसे मैंने इनको कन्वर्ट किया। जो निकालना उसको एक तरफ, ज्यादातर N2 आपको निकालना पड़ेगा, तो N1 इंटू M1 अपॉन M2 रेज द पावर A, उसके बाद L1 अपॉन L2 रेज द पावर B और उसके बाद आपके पास T1 अपॉन T2 रेज द पावर C। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे इसको निकालने के लिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये तो L1 और L2 अलग अलग ले लिए, वैल्यू तो अलग अलग ले ली, लेकिन एक सिस्टम में डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर A और दूसरे में भी वही, यानी A तो सेम आएगा। अगर 1 आ गया तो यहाँ पे भी 1। एक सिस्टम में भी डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर 1 और दूसरे में भी 1। ये सही है बिल्कुल कि डायमेंशनल फॉर्मूला इन एवरी सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट के चेंज होने पे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बदलता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आपसे कह रहा है कि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला हम मीटर पर सेकंड के लिए थोड़ी लिख रहे हैं, वेलोसिटी के लिए लिखते हैं। वो क्या होता है आपका लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ के लिए L और T के लिए, टाइम के लिए T, तो L T माइनस 1 आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हमने, ना कि मीटर पर सेकंड का। ऐसे वेलोसिटी आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड में हो तो इसका थोड़ी लिखना डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका लिखना होता है। वो क्या होता है लेंथ अपॉन टाइम, क्योंकि हमें फंडामेंटल में बदलना है इसको, उससे हमने इसको ड्राइव किया है। फिर फंडामेंटल के डायमेंशन लिखते हैं, तो डायमेंशनल हर सिस्टम में आपका क्या रहेगा, एक फिजिकल क्वांटिटी का सेम। यानी आप कितने भी आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज कर लीजिए, इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट चेंज देन डायमेंशनल फॉर्मूला इज आल्सो रिमेन्स अनचेंज, तो वो भी आपका अनचेंज्ड रहेगा। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इस न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं जो यहाँ पे G है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की मेरे को जरूरत पड़ेगी। F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वेयर। सोल्व दिस फॉर G। G इज इक्वल टू F R स्क्वेयर अपॉन M1 M2। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये G तो इधर आना था, राइट साइड में लेफ्ट में ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए स्टेप्स बढ़ जाते हैं और स्टेप आपके बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल 1 नंबर का 2 नंबर का हो, चाहे लेंथी बहुत हो जाता है। तो इसलिए आपको स्टेप्स ज़्यादा यूज नहीं करने हैं ताकि आपको लेंथी ना लगे न्यूमेरिकल। देखिए कैसे होगा, पहले मैं क्या करूँगा F इंटू आर स्क्वायर, ये तो सही है, आर स्क्वायर इधर आएगा ऊपर, M1 M2 नीचे। अब अगर मैथ के हिसाब से करोगे तो पहले आर स्क्वायर को लेके जाओगे, फिर एक इक्वेशन लिखोगे, फिर M1 और M2 को लेके जाओगे, फिर एक इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद इसको सोल्व करोगे। इज इक्वल टू G आया। अब मेरे को ये बताइए लेफ्ट और राइट को किधर भी लिख दूं मैं, इस कंप्लीट राइट को लेफ्ट में, कंप्लीट लेफ्ट को राइट में, ऐसे कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, लेफ्ट राइट को चेंज करके लिख देता हूँ। यानी जब हम फिजिक्स में जब भी कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, यानी हम सभी इसमें जैसे मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी लिखना है कि जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो फाइनल रिजल्ट किसके लिए आया, जिसके लिए वो रिजल्ट आएगा उसको मैं लेफ्ट साइड में ही लेके चलूंगा और आपको भी वो लेफ्ट में ही लेना है। तो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर अपॉन M1 M2। तो अब 1 बाय 1 सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख देते हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम सभी को पता है, M1 L1 T-2 होता है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ किसका, आर स्क्वेयर का, ये एक लेंथ है तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा। M1 इसका एक का क्या होगा M, दूसरे का भी M, तो M का भी क्या हो जाएगा स्क्वेयर हो जाएगा। इस स्क्वेयर से ये M कैंसिल, तो G का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपके पास बन रहा है M-1 L2 और 1 3 और T-2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर G। इसको नोट कर लीजिए, ये हमारे काम आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, G का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है आपके पास M-1 L3 और T-2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। इसका काम यहाँ पे हमारा हुआ खत्म।
ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया था एक, जो क्या था, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A, उसके बाद L1 अपॉन L2 की पावर B और इंटू T1 अपॉन T2 रेज द पावर C। आपके पास ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू, ये हमारे पास आगे है। बस केवल और केवल M1 और M2 के बीच में रिलेशन और निकाल लेना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो आपके पास M1 और M2 की वैल्यू है उसको SI और CGS में पहले अलग अलग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो M1 है उसको मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपका किस में है, SI में है। तो देखिए इधर एक तरफ मैं SI लिख रहा हूं और एक तरफ मैं CGS लिख रहा हूं। तो M1 इज इक्वल टू 1 kg, कितना आ गया M1 इज इक्वल टू 1 kg। अगर मैं इसका CGS करूं तो कितना होगा, 1000 ग्राम। चलो जो जितना यूज होगा मैं उतना ही करवा देता हूं। L1 इज इक्वल टू 1 मीटर एंड उसके बाद क्या बचा, टाइम T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। उसके बाद इसमें कन्वर्ट करना है मेरे को, जो CGS में अगर होगा तो M2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 ग्राम, और L2 आपको मिलेगा 1 सेंटीमीटर और T2 आपको मिलेगा 1 सेकेंड। देखिए अगर मैं यहाँ पे M1 अपॉन M2 लेके जाऊंगा तो ये तो आपने भी पढ़ा होगा, मैं आपसे कहूं कि 10 मीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर को कट कर दो, क्या कट हो जाएगा, नहीं होगा। या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, लेकिन यहाँ पे हमारे हाथ में नहीं है कि किसको किस में बदले, फिक्स है, ये गिवन है तो दूसरे को इसमें बदलना पड़ेगा। यानी दूसरा M2, L2 और T2, ये वैल्यूज हमें जो ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में होती है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी मीटर और सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, ये कितना होगा 10 रेज द पावर -3 केजी, ये आपका 10 रेज द पावर -2 ग्राम और ये आपका 1 सेकंड ही रहेगा। ये सेम होती है सभी सिस्टम में। तो उनको उठा के अब यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देते हैं। बताइए समझ में तो आया होगा ना, बहुत ईजी है। SI में आपके पास गिवन है, ये सिस्टम में है, SI में है, ठीक है। तो जो M1 की वैल्यूज होती है, ध्यान दीजिए, जो M1, L1, T1 ये जो गिवन है वो ले लेते हैं, और N1 जो M2, L2 और T2 ये हम जो निकालेंगे वो ले लेते हैं। तो जो निकालेंगे उनको जो गिवन है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, आंसर CGS में आ जाएगा। देखिए आंसर जिस फॉर्म में पूछ रहे हैं उस फॉर्म में आ जाए। कई बार उल्टा होता है, CGS गिवन होता है, MKS बदलना पड़ता है। CGS गिवन होता है और जो आपका 1 मीटर वगैरह ये होते हैं तो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा आपका, CGS को इधर लिख के मीटर, इस SI को उधर लिख के 2 की फॉर्म में और इसको कन्वर्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे 10 रेज़ द पावर -3 की जगह प्लस हो के ऐसे लिख देंगे। देखेंगे ऐसा भी, इसी को उल्टा भी करके दिखा दूंगा मैं अभी। तो पहले इस फॉर्म में जैसे क्वेश्चन है उस फॉर्म में हम इसको कर लेते हैं। देखिए N1 की वैल्यू ये रही 6.67 into 10 raised the power -11. Now write down the values of N1 is 1 kg. kg में इसकी वैल्यू लिखिए 10 raised the power -3, पावर A की जगह पे क्या लिखिए -1। क्लियर है? अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? M1 की वैल्यू 1 kg, M2 की वैल्यू 10 raised the power -3 kg, A की वैल्यू -1। चलिए उसके बाद सिमिलरली L1 और L2 लिख दीजिए 1 अपॉन 10 रेज़ द पावर -2, यहाँ पे 3। क्लियर है? उसके बाद क्या करिए, लास्ट आपका बचा है टाइम, और टाइम का आपका 1 अपॉन 1 रहेगा और पावर आपकी क्या है -2 एज इट इज, इसको लिख दीजिए। नाउ सॉल्व N2 इज इक्वल टू ये एज इट इज 6.67 इंटू 10 रेज़ द पावर -11। आगे देखिए ये जाके ऊपर पॉजिटिव 10 रेज़ द पावर 3 हो गया ना, प्लस का हो जाएगा, माइनस का था, रेसिप्रोकल है, उल्टा करेंगे यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे 10 रेज़ द पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर -1 है ही, 10 रेज़ द पावर -2 का +2 हो जाएगा, और इसका 3 है ही। 1 की पावर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे कितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा, उसको यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ। N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ द पावर -11, 10 रेज़ द पावर -3 हो गया, -1 है, इंटू 2 ये 3, ये 10 रेज़ द पावर 6 हो गया। नेट रिजल्ट इनको सोल्व करके कितना बचा, 10 रेज़ द पावर प्लस का 3 बच गया,
इस दोनों को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 10 रेज द पावर माइनस 11 और यहाँ पे इन दोनों से जो रिजल्ट आया वो आया 10 रेज द पावर 3। तो 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 8, ये किसका बचेगा माइनस का। तो क्या आ गया N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज द पावर माइनस 8। अब देखिए यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे, N2 की वैल्यू आ गई, CGS में आ गई। कोई पूछे की वैल्यू बताइए आगे इसकी यूनिट क्या रहेगी, तो जो आपका न्यूटन होता है उसको भी लिखते हैं डाइन में। उसके बाद है आपका मीटर स्क्वायर, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, ओब्लिक ये आपका सॉलिडस होता है, ठीक है। यहाँ पे अपोन का सिंबल मान के चलिए इसको। तो ये है आपका केजी की जगह क्या आएगा ग्राम, और उसके नहीं यहाँ पे मैंने ये देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, ये सॉलिडस नहीं आएगा, केजी इनवर्स स्क्वायर होता है, ओब्लिक नहीं होता है। तो अगर ऐसे लिख रहे हो तो आप इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। वो गलती से ऐसे लिख दिया था, अगर ये आ गया तो फिर ये हटाना पड़ेगा, ये ध्यान रहे, अगर ये नहीं आया तो ये लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स स्क्वायर, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। क्लियर है, अरे इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए इसको लिख लेते हैं और फिर इसमें कन्वर्ट करते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिए, G is equal to 6.67 into 10 raised the power minus 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये वैल्यू है, भूल जाइए कि ये भी हमें पता था, बस ये याद रखिए, ये मत भूल जाइए, ये काम आएगा, ये हमारे काम आएगा। इसी को मैं वापस से कन्वर्ट कर रहा हूँ, उल्टा बना रहा हूँ इसको। मेरे पास ये गिवन है CGS में, अब की बार मैं इसको MKS में करना चाह रहा हूँ। जो गिवन है वो किस में है वो देख लेते हैं। इधर मैं लिख रहा हूँ M1 L1 M1 L1 और T1। गिवन किस में है 1 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर है और 1 सेकंड है। कन्वर्ट जो करना है M2 L2 और T2 गिवन है, यानी ये अगर लिखेंगे तो बेस होता है 1 kg 1 मीटर और 1 सेकंड। कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि गिवन ये है, तो जो गिवन होता है उसमें M2 को कन्वर्ट और L2 ये जो दूसरा सिस्टम इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो kg में कितने 10 रेज़ द पावर 3 क्या ग्राम, ये 10 रेज़ द पावर 2 सेंटीमीटर और ये आपका 1 सेकेंड, ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए फॉर्मूला वही N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 रेज द पावर, लिख दूं क्या डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1 है यहाँ पे ये, और चलो ये लिख देता हूँ A L1 अपॉन L2 रेज द पावर B, और यहाँ पे आपका T1 अपॉन T2 रेज द पावर C, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका ये थी वैल्यू, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये है मेरे पास वैल्यू। अब इनको पुट करना शुरू कीजिए। N2 N1 की वैल्यू गिवन है, लिखिए 6.67 इंटू 10 रेज द पावर -8 अंदर M1 देखिए कितना है 1 ग्राम, 1 अपॉन वो कितना है 10 रेज द पावर 3 रेज द पावर A की जगह पे -1। L1 अपॉन L2 कितना है 1, L2 कितना है 10 रेज द पावर 2 रेज द पावर 3। उसके बाद है आपका T1 अपॉन T2 कितना है 1, T2 कितना है 1 रेज द पावर -2। नाउ सॉलिड N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज द पावर -8। ये 10 रेज द पावर यहाँ पे 3 है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा -3, इसकी पावर -1 है, और इधर आपका 10 रेज द पावर 2 है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा -2, इसकी पावर 3 है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पे इसको माइनस को अंदर लेके आऊँ तो ये हो गया प्लस का, और ये हो गया -6। तो नेट रिजल्ट मेरे पास 10 रेज द पावर -3 इनका आया। इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या आया
10 रेज द पावर -3, 8 ये था, 3 ये हो गया, कितना हो गया 6.67 इंटू 10 रेज द पावर -11। अब उसको कन्वर्जन देख लीजिए, इसका क्या होता है, डाइन की जगह पे न्यूटन, सेंटीमीटर की जगह पे मीटर स्क्वायर, इसकी जगह पे केजी इनवर्स स्क्वायर। तो आप देख रहे थे कि मैंने उल्टा पहले तो आपका एसआई को सीजीएस में, फिर सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करके दिखाया है। इसके अलावा आपकी बुक में ऐसे ही 3-4 न्यूमेरिकल और हैं, जैसे जूल को अर्ग में बदलना, तो जूल एसआई है और अर्ग इसका सीजीएस। ऐसे ही है आपका कन्वर्जन, आपको उनमें कर देना है। तो एनर्जी क्या करोगे उसमें, जूल वाले में, एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपके पास गिवन है N1 = 1 जूल, ऐसे गिवन है। तो सबसे पहले तो शुरुआत कीजिए किसकी, लिखने की। कैसे, आप एनर्जी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क का होता है वही तो फोर्स का होता है, m1 L1t - 2। तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट और लग गया, तो क्या हो गया है m1 L2t - 2, यानी ए बी सी की वैल्यू हो गया, आधा काम हो गया। उसके बाद n2 = इसको सोल्व करना शुरू कीजिए। तो हमारे पास जो जूल है ये SI है, SI है, तो इसमें आपके क्या मिलेंगे, उल्टा सिस्टम मिलेगा। इधर आपका क्या मिलेगा 1 kg, इधर क्या मिलेगा आपका 1 मीटर, इधर क्या मिलेगा आपका 1 सेकेंड। कन्वर्जन में आपका क्या होगा, कन्वर्जन में आपका क्या होगा, ये किस में मिलेगा आपका 1 ग्राम में, ये आपका किस में मिलेगा 1 सेंटीमीटर में, ये आपका किस में मिलेगा 1 सेकेंड में। कन्वर्ट कर दीजिए इनको किसमें केजी में। तो 10 रेज द पावर -3, 10 रेज द पावर -2 और 10 रेज द पावर 10, ये आपका 1 ही रहेगा। इस तरह से कन्वर्ट करके इनको लिखना शुरू कीजिए, जैसे मैंने किया था। n2 के लिए सोल्व करोगे, आपके पास नेट रिजल्ट अगर 10 रेज द पावर 7 आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपने कोई मिस्टेक की है। ऐसे ही आपकी बुक में 2-3 न्यूमेरिकल और हैं, सभी को प्रैक्टिस करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर कर लें। अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि शायद आपके पास जितने भी वीडियोस आ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनमें केवल और केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिंक आ रहे हैं, बाकी सभी के एज ए व्हाट्सएप वीडियो आ रहे हैं। तो उन दोनों चैनल्स को, फिजिक्स और केमिस्ट्री को, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए। उससे फायदा ये होगा कि आपको वीडियो का वेट नहीं करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि सभी बहुत सारा काम देते हैं, और कई बार ये होता है कि बिल्कुल पूरा का पूरा दिन फ्री निकल जाता है। तो हम लगभग 1 या 2 दिन पहले वीडियो को आपके पास से लिंक शेयर करने से पहले अपलोड कर देते हैं। तो अगर उस दिन आप फ्री हुए और हमने उसको अपलोड किया तो आप उसको तुरंत वॉच करके कर सकते हो। तो इससे ये फायदा आपका होगा, हमारा ना तो कोई फायदा है ना इसमें कोई नुकसान है, क्योंकि हम जिस तरह से स्कूल ने हमारे से टाइम टेबल बना के दिया, हम उसी के अकॉर्डिंग लिंक को शेयर करेंगे। तो अगर आपको कुछ आगे पीछे करना है तो आप इन दोनों चैनल्स को, फिजिक्स और केमिस्ट्री को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही हम कोई भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर वो नोटिफिकेशन रिलेटेड टू 11th क्लास है तो आप उसको वॉच कर लीजिए, अदरवाइज उसको आप लेफ्ट कर दीजिए। थैंक्स।